Next question, CBSE 2024. The statement of the problem given in the description box. The statement is 2-point charges 10 microcoulombs and 20 microcoulombs. These are located at -4 centimeter, 0, 0, and this is located at 5 centimeter, 0, 0, respectively, in a region with electric field. Here you are having an electric field, an external electric field is equal to A upon R square, where A is 2 into 10 to the power of 6 Newton per Coulomb meter square. R is the position vector of the point under consideration. Calculate the electrostatic potential energy. You have to calculate the potential energy of the system. सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. अब एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय U is equal to Q1 into VR1 plus Q2 into VR2 plus Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 R. ऐसा कुछ यूज होगा. VR1 एंड VR2 क्या है? इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो किस चीज का? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड. तो VR1 and VR2, these are what the potential at the first point. At the first point, suppose this is named as A, this is named as B. At A, due to external field. अब मेन चीज इसमें यह है कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल. हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल. तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, हम लोग पोटेंशियल की जरूरत है, तो V इज इक्वल टू -E इंटू dr. E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू A अपॉन R स्क्वायर इंटू dr. इसको कैसा लिखेंगे? -A R टू द पावर ऑफ -2 + 1 अपॉन -2 + 1. ये -2 + 1 और ये -1 ये कैंसिल होगा, ये -1 आएगा और ये माइनस है, दिस विल बी A डिवाइडेड बाय ये A R टू द पावर -1 आएगा, which will be A upon R. So this is the formula for potential. पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हमें मिल गया. पोटेंशियल के कैलकुलेशंस में अभी हम लोग Q अपॉन 4 pi epsilon 0 R लेते हैं. इसमें कैलकुलेशंस के समय आपको Q के चार्जेस के साइन आपको लेने प्लस माइनस साइन, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर अस बोथ द चार्जेस गिवन आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है. सिर्फ चार्जेस के साइन लेने. माइंड यू ओनली चार्जेस आर टू बी गिवन द साइंस, R इज नॉट टू बी गिवन साइन. R से अभी कोई मतलब नहीं है. R इज ओनली व्हाट द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस है और कोई वेक्टर नहीं. सो वी विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. अब सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन U विल बी इक्वल टू Q1. पहला चार्ज कितना है? पहला चार्ज 10 माइक्रोकूलम, 10 into 10 to the power of -6 into VR1. पहले पॉइंट पर पोटेंशियल. इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल अगर बताना है तो कैसे मिलेगा? कहने लगे A डिवाइडेड बाय ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? 4 सेंटीमीटर पर है, तो 4/100 ऐसा कुछ है. सेंटीमीटर है. अब इसके बाद पोटेंशियल मिल गया VR1. फिर उसके बाद इसमें जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से थोड़ी है, सेकंड चार्ज के बीच का डिस्टेंस नहीं है. हम लोगों को तो ये जो डिस्टेंस दिए हैं वो किसके पोजीशन वेक्टर किसके टर्म्स है? ओरिजिन के टर्म्स है. क्योंकि ये हम लोगों को सेकंड चार्ज का कैलकुलेशन जब करेंगे तब अभी हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे.
अभी हम लोगों को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है एट द फर्स्ट पॉइंट, एंड पोटेंशियल एट द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन बाय A डिवाइडेड बाय R, और R क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, और पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट कहां से लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं। उसके बाद A की वैल्यू भी रख दो, A कितना है 2 × 10⁶ प्लस Q2 सेकंड वाला चार्ज कितना है 20 × 10⁻⁻6 into VR2 कैसे मिलेगा बताओ, इसको यहां पर लिख दे रहे हैं, we are writing this as somewhere here and we are rubbing this part into क्या A/R पोटेंशियल का फॉर्मूला, VR2 चाहिए तो A/R, A/R तो R की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू अभी हम बाद में रखेंगे, R की वैल्यू कितनी है 5, तो दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाय 100, 5 सेंटीमीटर। A की वैल्यू रख लो, A कितना है 2 × 10⁻⁶, फिर उसके बाद Q1 Q2 तो Q1 कितना है 10 × 10⁻⁻6 into 20 × 10⁻�6 into ये 4πε0 कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाय R, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच अब आएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा 9, ये 5 है और ये वाला 4 है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, बट द टोटल डिस्टेंस विल बी 9, दिस विल बी 9/100। इसमें ये 9 कैंसिल होगा, 5 ये कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व करें, 10⁶ ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁶ यहां पर भी कैंसिल होगा, और क्या मिलेगा 2 × 10 20 × 100 डिवाइडेड बाय 4, इधर पर क्या आएगा बताओ, व्हाट डू वी गेट, 4 2 8 आ गया, 8 और ये ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा 800, यहां पर क्या आएगा, ये आएगा 200, इसको और इसको कंबाइन कर लिया 200, ऊपर 100 और मल्टीप्लाई होगा, ये 100 मल्टीप्लाई हो गया, फिर 10⁻⁻6 एंड 9, तो कितना मिलेगा ये सॉल्व करने पर, ये 500 आ गया या ये 800 आ गया, एंड प्लस यहां पर कितना मिलेगा 10⁻³ और यहां पर 4 जीरोस हैं, तो कितना एक जीरो बचेगा 20, so 1320 joules, this will be the answer। क्लियर है?